नमस्कार दोस्तों, माही इंस्पायरिंग बायोग्राफीज में आपका स्वागत है। क्या प्यार वाकई किसी इंसान की सबसे गहरी हिंसा को मिटा सकता है? क्या जुनून हमें ऐसी मंजिल तक ले जा सकता है जहां से वापसी नामुमकिन हो? आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतरेंगे जो प्यार, जुनून और दर्द की एक अनूठी दास्तान है। फिल्म तेरे इश्क में सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान, प्रेरणा और एक ऐसे इश्क की बायोग्राफी है जिसने एक इंसान को अंदर तक बदल दिया या उसे और तोड़ दिया। हमारी कहानी शुरू होती है दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष शंकर से। शंकर एक ऐसा नाम जो जोश, गुस्सा और बेपनाह जुनून का प्रतीक था। उसके अंदर एक तूफान था, एक ऐसी आग जो कभी भी भड़क सकती थी। वह अपने अतीत के गहरे जख्मों और हिंसा से जूझ रहा था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि इस लड़के के भीतर प्यार के लिए भी कोई जगह होगी। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एंट्री हुई मुक्ति की, एक मनोविज्ञान की रिसर्च स्कॉलर जिसका पीएचडी थीसिस था, क्या प्यार इंसान के अंदर की हिंसा को खत्म कर सकता है? मुक्ति ने अपने रिसर्च के लिए शंकर को चुना। मुक्ति ने शंकर के गुस्से को समझाना शुरू किया, उसकी परतों को खोलना चाहा और इसी प्रक्रिया में शंकर ने मुक्ति में वो देखा जो शायद कभी किसी और में नहीं देखा था। जी, एक उम्मीद, एक रास्ता। उसका गुस्सा कम होने लगा, वह पढ़ाई में ध्यान देने लगा, यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में पास कर ली। यह सिर्फ एक बदलाव नहीं था, एक ट्रांसफॉर्मेशन था जो प्यार की शक्ति को प्रणाम करता है। इस फिल्म में ये भी बताई गई है कि अपने प्यार से बढ़कर अपने करियर को रखना चाहिए, वरना प्यार सब कुछ खत्म कर देता है। शंकर ने मुक्ति को अपना सब कुछ दे दिया, अपना प्यार, भविष्य, अपना अस्तित्व। वो मुक्ति के प्यार में इस कदर डूब गया था कि हर चीज से गौण हो गया था। लेकिन मुक्ति के मन में एक ही गहरा था, वो है रिसर्च की असली मकसद को शंकर से छिपा रही थी। क्या यह सिर्फ एक केस स्टडी थी या मुक्ति भी धीरे धीरे शंकर के प्यार में पड़ रही थी? यही सवाल उसके मन में तूफान ला रहा था। एक तरफ सच्चा प्यार और एक तरफ रिसर्च की असली मकसद। ये दोनों अंदर ही अंदर एक दूसरे को खाए जा रहे थे। जब मुक्ति के मन ने अपने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का फैसला किया और इससे भी बढ़कर किसी और से शादी करने की बात सामने आई, तो शंकर का वो प्यार, वो जुनून एक भयानक पागलपन के रूप में बदल गया। उसका प्यार हुआ व्यक्तित्व एक बार फिर अपने पुराने हिंसक रूप में लौट आया, जिसने मुक्ति के घर को जलाने की कोशिश की। यह सिर्फ एक गुस्सा नहीं था, यह दिल टूटने का वह दर्द था जो उसके अंदर जला रहा था। उसके प्यार, जो उसकी ताकत थी, वो उसे छोड़कर जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। 7 साल का फासला तय करने के बाद अब शंकर इंडियन एयरफोर्स में लेफ्टिनेंट बन चुके थे। उसने अपनी ऊर्जा एक नई दिशा में दे दी, देश की सेवा। लेकिन उसकी विद्रोही स्वभाव, उसका अंदरूनी तूफान अब भी शांत नहीं हुआ था। एक प्रोटोकॉल उल्लंघन से उसे सस्पेंड करवा दिया गया। उसके पास ड्यूटी पर जाने के लिए एक साइकोलॉजिस्ट इन्फ्लुएंस के लिए भी न था। इस मूवी में दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा एक दूसरे के प्रति दर्द को दिखाया गया है और यही नियति एक दूसरे के क्रूर का मजाक किया। उसकी काउंसलर कोई और नहीं बल्कि उसकी पुरानी प्रेमिका मुक्ति थी। अब एक मिस्ट्री काउंसलर शादीशुदा और एक बच्चे की उम्मीद कर रही थी। 7 साल बाद दोनों फिर आमने सामने थे। इस बार भूमिकाएं बदल चुकी थी। शंकर को मुक्ति से एक शारीरिक स्वास्थ्य सर्टिफिकेट चाहिए था, जिससे वो अपने पुराने एम्बिशन में लौट सके। लेकिन मुक्ति ने शंकर को वो दर्द देखा था, वो अधूरापन देखा था जो खुद पैदा किया था। वह अंदर से टूट चुकी थी, अपने अतीत से गिल्ट से जूझ रही थी।
लेकिन तेरे इश्क जो मूवी है वो सिर्फ एक मूवी नहीं दोस्तों, यह एक बायोग्राफी है जो हम मानवीय प्रेरणाओं, भावनाओं की जटिल और प्यार गहरे असर को समझने का मौका देती है। शंकर का जुनून उसे हिंसा से दूर ले जाकर एक सिपाही बना सकता है, लेकिन वही जुनून जब टूटता है तो बर्बादी की कगार पर भी ला सकता है। हमें यह सोचने पर मजबूर करती है ये मूवी, क्या प्यार हमेशा के लिए एक अच्छा बदलाव लाता है, या कभी कभी हमें उन ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहाँ से वापसी का कोई रास्ता ना होता। मुक्ति रिसर्च उस एक इंसान की ज़िंदगी पर इतना गहरा असर डालने की शक्ति थी, लेकिन अब उस शक्ति के साथ जिम्मेदारी और गिल्ट के अलावा कुछ भी नहीं बचा। शंकर का सफ़र एक ऐसे इंसान के साथ का सफ़र था जो प्यार में टूटकर अपनी ज़िंदगी को एक नया मकसद देता था, लेकिन उसी मकसद में उसकी पुरानी आग कहीं ना कहीं सुलगती रहती थी। और मुक्ति का सफ़र एक ऐसे इंसान के साथ का सफ़र था जो रिसर्च के नतीजों में खुद ही सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई। यानी कि कह सकते हैं कि अगर मैं रिसर्च कर रही हूँ और कोई मुझे प्यार कर रहा है और हम उस रिसर्च का फ़ायदा भी हमें ना हो और वो प्यार भी हमें ना मिले, तो इससे दर्द की और क्या ही बात हो सकती है। तेरे इश्क में हमें सिखाती है कि प्यार एक दो धारी तलवार है, या आपको बना भी सकता है और मिटा भी सकता है। इस कहानी के हर किरदार में एक गहरा मनोविज्ञान छिपा है, एक प्रेरणा जो हमें भावनाओं पर विचार करने के लिए मजबूर कर देती है। आज के जो भी जनरेशन्स है दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आप प्यार वाकई में सब कुछ बदल सकता है? कुछ घाव कभी नहीं भरते। अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह बायोग्राफी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही इंस्पायरिंग बायोग्राफीज़ के लिए माही इंस्पायरिंग बायोग्राफी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, और तब तक आप अपने अंदर के जुनून को पॉजिटिव रहने दें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। और मैं अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे एक बात कहना चाहूँगी कि अगर आपको किसी की भी बायोग्राफी सुनना पसंद है, अपनी पसंद मुझे प्लीज़ कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपके पसंद के अकॉर्डिंग वीडियो बना सकूं और आप तक पहुंचा सकूं। क्योंकि मैं सिर्फ बायोग्राफी आपके लिए कर रही हूं। आपको जिस भी कैरेक्टर की बायोग्राफी चाहिए तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट करें, मैं उस पर बहुत ही मन धन से उस पर बायोग्राफी बनाऊँगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि। आपका दिन मंगलमय हो। खाटू श्याम आपकी हमेशा सेवा करे, हमेशा मदद करे और हमेशा आपका दिन शुभ जाए। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। नेक्स्ट स्टोरी का वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड दुआ में आप सबका नाम हो।